Good morning, students. Today we will read supplementary chapter 2, The Thief Story from class 10th, and the book is Footprints Without Feet. Okay, and first of all, we will know about the summary of this story in short. Okay, so स्टोरी में बेटा है क्या कि एक थीफ है, ठीक है, एक चोर है जो कि एक अगले पर्सन को, नेक्स्ट पर्सन को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहता है, ठीक है, जिसका नाम है अनिल। एंड लेकिन वो जो अनिल है उसके बिहेव को देख के ये कैसे चेंज होता है वो इस स्टोरी में कम्प्लीटली हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यहाँ पे जो चोर है वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है इसमें, ठीक है, और वो सारी बातें जो मन में भी सोचता है वो भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो वो अपने बारे में खुद बता रहा है कि मैं एक चोर था, ठीक है, और मैं जब अनिल से मिला तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं 15 इयर्स का रहा हूँगा, ठीक है, और मेरे जो हाथ थे वो चोरी में अच्छे से सेट हो चुके थे, यानी सक्सेसफुल हो चुका था वो, मतलब अच्छे से वो कहीं भी कोई भी चीज़ चुरा सकता था, उसके पास ये बहुत बड़ी क्वालिटी आ चुकी थी, ठीक है। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, thin fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और इसके बारे में बता रहा है कि अनिल जो है, जब मैं उससे मिला तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था और मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने उससे बात किया। वो पतला दुबला लंबा सा लड़का था, बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत इजी गोइंग था, मीन्स सरल व्यक्तित्व का लड़का था, बहुत दयालु था और मेरे पर्पस के लिए वो एकदम फिट था, यानी मैं उसको कैसे भी बहला फुसला के अपना काम करवा सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ गई, कॉन्फिडेंस हो गया उसके अंदर कि मैं इसको बहला सकता हूँ, मैं इसको बटरिंग करके कैसे भी अपने काम के लिए इसको प्रेरित कर सकता हूँ। ओके, You look a bit of a wrestler yourself, I said, a little flattery help in making friends. अब उसने बोला क्या, थीफ ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम देखने में एकदम रेसलर की तरह लग रहे हो, जबकि वो कितना पतला था। और ये बात भी वो बोलता है कि मैंने जब ये बोला तो मैंने उसकी तारीफ़ की, जैसे बटरिंग नहीं करते, फ्लैटरिंग करते हैं, वैसे मैंने उसको फ्रेंड बनाने के लिए एक मस्का लगाया। So do you? He replied, which put me off a moment because at that time I was rather thin. और उसने मुझे भी यही बात सेम रिप्लाई किया कि तुम भी एकदम ऐसे ही लग रहे हो। मुझे भी थोड़ी सी हंसी आई इस बात पे। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तब इसने फिर अगेन झूठ बोला कि हाँ मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो फिर उसके बाद अनिल जो है लड़का जो था उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। अब इसने अगेन झूठ बोला कि हरी सिंह, आई लाइड, मतलब मैंने झूठ बोला, हरी सिंह मेरा नाम है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, दिस केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जैसा कि आप जानते हो बेटा कि कोई भी जो चोर होता है वो कभी भी एग्जैक्ट नेम अपना नहीं बताता है ना, वो दूसरों के सामने हमेशा अपने अपीयरेंस को अलग शो करता है और अलग नेम फेम सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। तो उसने जो है इसलिए बताया क्योंकि वो पुलिस से और जो भी उसके आसपास नेबर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो उनको सही से पहचान ना पाए और कभी भी जान ना सके कि ये ही चोर है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. उसके बाद जो है हम और अनिल आपस में इंट्रोडक्शन कर रहे थे, आपस में फिर बात कर रहे थे कैसे वो लोग ऑयल लगाते हैं, रेसलर कैसे फेंकते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे थ्रो करते हैं, ये सारी डिस्कशन हमारी जल्द होती रही और अनिल वहाँ से उठ के चले गए। मैंने उनको पीछे पीछे उनको फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड,
उसने फिर से बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे। तो फिर उसने कहा, थीफ ने कहा, हरी सिंह, हरी सिंह जो है वो थीफ है, ठीक है, अपना नाम वो थीफ ने ये बताया था, ठीक है। तो उसने स्माइल दिया और उसने कहा अनिल से कि मैं तुम्हारे साथ वर्क करना चाहता हूँ। लेकिन अनिल ने क्या बोला कि मैं मतलब तुम मेरे साथ तो वर्क करोगे लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ पैसे नहीं दे पाऊँगा तुम्हें। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। उसके बाद मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने कहीं गलत आदमी को तो मिस जज तो नहीं कर दिया, मैंने गलत किसी इंसान को तो नहीं पकड़ लिया, वो अपने मन में सोच रहा है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम खाना मुझे नहीं सॉरी तो मैंने पूछा यानी हरी सिंह ने पूछा कि क्या तुम खाना मुझे खिला सकते हो। तो उसने कहा कि कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक आई लाइड अगेन, मैंने फिर से बोला झूठ कि हाँ मैं बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू द room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. But I just hung around, sitting इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही couldn't हेल्प laughing. अब उसके बाद जब मैंने रात में खाना बनाया, मैं पहले वो हमें लेके अपने रूम पे गया, जुमना स्वीट शॉप के पास उसका रूम था, वहाँ मुझे ले गया, वहाँ बालकनी के पास कमरा था जो, वहाँ पे सोने के लिए बोला कि यहीं पे सोना है। फिर मैंने उसके लिए रात में खाना बनाया और जैसे ही मैंने उसको परोस के दिया तो वो अजीब सा टेस्ट था, एकदम डरावना सा टेरिबल खाना बना था, मतलब उसको तो बनाने आता नहीं था और कैसे भी वो बन गया था। लेकिन ये था कि कोई उसने इस बात का वही नहीं किया, चर्चा ही नहीं किया और हम दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते रहे। Later he patted me on the head and said, never mind, he had teach me to cook. He also taught me to the write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब इसके बाद जो है उसने उसके सर पे हाथ फेरा और उससे बोला कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कुक करना मतलब भोजन पकाना सिखा दूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा, पढ़ना भी सिखाऊंगा, तुम नंबर्स भी ऐड कर सकते हो, ऐड करना भी सिखाऊंगा, उसके बाद पूरा होल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा ना, मैं तुम्हें सब कुछ टीच करूंगा। तो मैं बहुत अपने आप को ग्रेटफुल समझ रहा था कि अरे मैं तो एजुकेटेड जब शिक्षित हो जाऊंगा तो मैं बहुत सी चीज़ें अचीव कर लूँगा अपने से, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग देन वुड टेक माई टाइम बाइंग टू डे सप्लाईज यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 a day. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड. उसके बाद ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा कार्य जो है अनिल के साथ शुरू होता है। मैं सुबह टी बनाता था, उसके बाद कुछ चीज़ें जाके बेचता था, सप्लाईज करता था और उसमें मुझे ₹1 की प्रॉफिट हो जाती थी दिन भर में। और उसके बाद मैं उस छोटे मनी को ज़्यादा सोचता नहीं था क्योंकि वो छोटी सी जो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल नहीं थी, ठीक है। इतने पैसे तो मैं चोरी करके भी कमा सकता था, उसके माइंड में ये बातें आती हैं। अनिल मेड मनी ही फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 week लैंड द नेक्स्ट, ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट डेली to pride he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines queer way to make a living. उसके बाद जो है अनिल जो पैसे कमाता था वो डेली अर्निंग नहीं थी, यानी जो पैसे बनाता था वो डेली का नहीं था, कभी हो गया कभी नहीं मिला। उसके बाद वो बोरो करता था, उधार लेता था और 1 week के लिए, और उसको फिर नेक्स्ट वीक वो
क्या करता था, पेड करता था, ठीक है। और कोई चिंता नहीं थी उसको नेक्स्ट चेक के बारे में कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ठीक है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन उसके बाद जब भी पैसे आते थे तब भी वो सेलिब्रेशन करता था, ठीक है, उस पैसे का सेलिब्रेशन हो जाता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, और वो जो है ऐसे करता था जैसे कि वो पैसे कमाना, उसका पैसे कमाने का जो तरीका था वो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, ठीक है। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उसके बाद जो है इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, यानी समझ रहे हो ना कि वो मैगजीन्स के लिए कुछ लिखता भी था, तो उससे थोड़ी बहुत अजीब तरह की ये कमाई थी, उसको बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो छोटा सा मतलब एक बंडल नोट्स का लेकर आता है घर पे शाम को, और वो क्या करता है, कहता है कि मैंने अपनी बुक सोल्ड की है जो पब्लिशर को, और वो सेम उन्हें बहुत पसंद आई है। तो वो क्या करता है, रात में अपने बेड के नीचे जहाँ वो सोता है उस मैट्रेस के नीचे उस पैसे को रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go I pleased. He was the most trusting person I had ever met. उसके बाद जो है अनिल के साथ मुझे वर्क करते हुए कम्प्लीटली 1 मंथ हो गया था। मैं ना चीटिंग कर पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, शॉपिंग भी नहीं कर पा रहा था। ये वर्क मेरे लिए नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो मैं बस अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और मुझे ये चीज़ें मिल चुकी थी। मुझे जो है अनिल में इतना ट्रस्ट करता था मेरे ऊपर कि वो मुझे घर की चाबी तक दे के जाता था, और कि मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था। वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता, जो भी अगर सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ में कोई ट्रस्टी पर्सन था तो वो मैं था। तो वो मुझे चाबी वगैरह भी दे के जाता था, और चाहे अगर मैं चाहता तो चोरी आराम से करके निकल सकता था। एंड दैट इज़ वे इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस इट हैज़ बीन रॉब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पता है, कि अगर किसी चोर को, मतलब कि ग्रीडी पर्सन को अगर आप घर जाके चोरी करिए, लालची आदमी के घर चोरी करिए तो बड़ा मज़ा आता है, और वो क्योंकि अफोर्ड कर सकता है ना, वो अपने पैसे की भरपाई कर सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है अगर किसी केयरलेस मैन के घर, यानी जो लापरवाह व्यक्ति है उसके घर हम जाके चोरी करते हैं, तो उसको तो पता भी नहीं होता है कि उसके घर चोरी भी हुई है, और इस काम में ना मज़ा नहीं आता है। देखो एक चोर की फीलिंग क्या है वो अपना नोटिस करके बता रहा है, ठीक है। Well, it's time I did some real work. I told myself I am practiced, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. उसके बाद अब वो सब सोचता है कि अब रियल वर्क करने का टाइम आ गया है। मैंने अपने आप से खुद से कहा अब मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, अब मुझे यहाँ से पैसे ले लेना है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ कोई टाइम वेस्टिंग नहीं करनी है, और ये टाइम जब चला जाएगा तो फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब उसने मन में क्या बना लिया है, वो चोरी के लिए सोच चुका है। अनिल वॉज एज स्लिप अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड bed. I sat on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine very mostly scars. अब इसके बाद अनिल जैसे सो रहा था बहुत अच्छी नींद में, मून लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी बालकनी में, जिस जगह पे वो सोया हुआ था, जहाँ पे उसकी बेड लगी हुई थी, और मैं छत पे था, सोच रहा था सिचुएशंस को कैसे बनाऊं, और मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से पैसे उठाऊंगा उसके मैट्रेस के नीचे से। 10:30 पे लखनऊ एक्सप्रेस है, मैं वहाँ से पकड़ूंगा और वहाँ से अपनी ब्लैंकेट लूँगा और क्या करूँगा, धीरे से वहाँ से निकल जाऊँगा। फिर मैं यही सोच के धीरे धीरे अपने आप को खिसका के उसके बेड के पास जाता हूँ, तो अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और वो बेचारा सो रहा था बहुत ही शांति के साथ, उसकी फेस बहुत क्लियर थी, उसके
चेहरे पे कोई लाइंस नहीं थी, और मेरे जबकि फेस पे बहुत ढेर सारी लाइंस हैं, मेरे फेस पे जो है चोट के निशान है, स्केयर्स मीन्स चोट के निशान है। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. और फिर मेरे हाथ जो है उसके मैट्रेस के नीचे जाते हैं, नोट सर्च करते हैं मेरे हैंड उसके बेड के नीचे से। फिर जैसे ही मैं वो पाता हूँ, और मैंने क्या किया, धीरे से उसको खिसका लिया एक साउंड के साथ। हल्की सी जो अनिल की जो सांस थी वो थोड़ी सी जैसे होता नहीं कि कोई जम्हाई ले या कुछ भी करे, थोड़ा सा उबासी लिया उसने, और वो टर्न हो गया मेरी साइड, जिस तरफ मेरी हाथ थी, जिस तरफ मेरा मैट्रेस में हाथ गया था। आई वॉज स्टार्ल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड, और मैं हक्का बक्का रह गया, थोड़ा सा भौचक्का हो गया, है ना, स्टैल्ड हो गया। फिर क्विकली मैंने क्या किया, वहाँ से मतलब जैसे क्या बोलते हैं, नीचे धीरे धीरे चल के खिसकते हुए, क्रेवल्ड होते हुए मैं वहाँ से रूम से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग माई पैजामाज. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. उसके बाद मैं बाहर आ गया था, और मैं जल्दी जल्दी तेज़ी से दौड़ता रहा, और मेरे जो पैसे थे वो मेरी पैजामा के नाड़े से, स्ट्रिंग मीन्स नाड़े से बंधे हुए थे, और मैं थोड़ा धीरे हुआ। उसके बाद खड़ा होके एक जगह मैंने नोट को काउंट किया, रुपीज़ को, तो 600 रुपीज़ इन 50s, यानी 650 के करीब कुछ पैसे थे। और मैं उस समय अपने आप को, जैसे होते नहीं अरब के लोग होते हैं, ऑयल अगर आप सेल करते हो तो कितने रिची पर्सन हो जाते हो, उस तरीके से मैं फील कर रहा था कि मैं अभी 1-2 हफ्ते आराम से अपनी ज़िंदगी को इन तरीक़ों से बिता सकता हूँ, ठीक है। After that, when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick and succeed. I should have been able to jump into at the of the carriage. But I hesitate, but for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. अब इसके बाद क्या होता है कि जब मैं जैसे स्टेशन पे पहुंचता हूँ तो मैंने टिकट लिया नहीं, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी टिकट लिया ही नहीं, क्योंकि वो चोर था, वो तो हमेशा हर जगह चोरी का ही काम करता था, तो वो टिकट लेता ही नहीं था। विदाउट टिकट वो एंट्री कर लेता था और ट्रैवल कर लेता था। फिर उसके बाद मैं बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, फिर मैं प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा रहा, और लखनऊ एक्सप्रेस आई जल्दी से, और मैं इतना वो धीरे चल रहा था कि मैं जंप करके आराम से उसके बर्थ पे जाके बैठ सकता था, घुस सकता था, एंट्री कर सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक हेजिटेशन सी थी, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, और मैंने वो चांस गवा दिया, यानी ट्रेन चली गई और मैं खड़ा रह गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by the staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. उसके बाद क्या होता है, ट्रेन चली जाती है, जा चुकी थी, और मैं अपने आप को पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला फील कर रहा था। डेजर्टेड मीन्स कि कोई नहीं था ना, रेगिस्तान वैसे तो मीन्स होता है, लेकिन यहाँ हम इसको इन द सेंस रेगिस्तान नहीं बोलेंगे, यानी कि कोई नहीं था वहाँ पे। मेरे पास आइडिया नहीं था कि मैं अब रात कहाँ गुजारूँगा, ना कोई फ्रेंड्स था, ना किसी पे मुझे विश्वास था, और ना कोई मेरी इस मुश्किल में मेरी कोई हेल्प करता। और मैं नहीं चाहता था कि किसी होटल में रुकूं और लोग मुझे शंका की निगाह से देखें, मेरे ऊपर शक करें कि ये कौन है ना। तो मैं स्टेशन के पास किसी भी होटल में नहीं रुका, और मैं जिसको जानता था, जो पर्सन
पे मुझे ट्रस्ट था, जो कि मेरी देखभाल कर सकता था, वो तो वही था, अनिल था। और जिसका मैंने जो है मैंने उसके घर ही चोरी कर लिया था, तो मैं वापस जा नहीं सकता था। तो मैंने स्टेशन को छोड़ा और मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ निकल गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज आई थीव आई हैड मेड a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed expectance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. और मेरे इस छोटे से मतलब कैरियर में, मेरे चोरी के इस कैरियर में मैंने जो है मेंस फेसेस बहुत पढ़े हैं। मतलब कि लोगों के चेहरे को मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे किसी का सामान चोरी होता है तो उसके फेसेस कैसे होते हैं वो मैं समझ जाता हूँ। जैसे ग्रीडी अगर आदमी की घर पे तो चोरी होती है तो उसको फियर शो करता है फेस। रिच मैन के घर होती है तो वो गुस्सा करता है। पुअर मैन के घर होती है तो वो बेचारा एकदम एक्सेप्टेंस हो जाता है, एकदम वो निरर्थक हो जाता है कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया। बट आई न्यू दैट द सो अनिल्स फेस डिस्कवर द थे। लेकिन अनिल का फेस मुझे याद आ रहा है कि उसका फेस कैसा बनेगा। वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस, क्या वो मेरे इस कार्य से बहुत दुखी हो जाएगा, क्योंकि मैंने लॉस ऑफ नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, क्योंकि वो ऐसा बंदा है उसकी मनी से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने उसके ट्रस्ट को तोड़ा है तो उसका फेस कैसा बना होगा। आई फाइंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और मैं जाके एक मैदान था वहाँ पे जाके बेंच पे जाके बैठ जाता हूँ। और उस रात जो है बहुत ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि नवंबर का महीना था। ड्रिजल थंडरिंग हो रही थी ना, अचानक से जो है बादल कड़कड़ा रहे थे, गरज रहे थे, वो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था। फिर उस अचानक से बारिश आ गई थी। मेरे शॉर्ट पैजामा सारे मेरी स्किन से मतलब चिपक गए थे, क्योंकि बारिश से आप जानते हो कि बारिश में क्या होता है कि भीग गए वो पूरी तरीके से। और ठंडी ठंडी हवा जो है मेरे फेस को छू रही है, टच कर रही है। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम में था। आई वेंट टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द clock tower. The clock showed midnight. I felt the notes, they were damp from the rain. और उसके बाद फिर मैं बाज़ार में वापस गया और एक बाज़ार था, क्लॉक का टावर था, उसके नीचे खड़ा हो गया। और क्लॉक जो है अब शो कर रहा था क्या, मिडनाइट बता रहा था कि मध्य रात्रि हो चुकी है। और आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं जो है नोट्स के लिए सोच रहा था। वेट अ मिनट। ओके, सो मुझे उन नोट्स की फिर मुझे याद आ गई। तो मैंने देखा कि जो नोट्स हैं वो सारे जब पैजामा चिपक चुके हैं, भीग चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या पैसे भी भीग गए थे पूरे तरीके से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव given me with the rupees to go the cinemas, but now I had all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar to learn to write whole sentence anymore. और उसके बाद जो है अनिल का मनी मुझे याद आया, सुबह होने ही वाला था अपना, तो अनिल की मनी मुझे याद आई। और इन मॉर्निंग क्या होता है, सुबह सुबह वो मुझे 2-3 रुपए देता था कि जाओ सिनेमा देख लो। और बट नाउ आई हैड टू ऑल, लेकिन मैं तो पूरे पैसे उसके ले आया। और वो मुझे खाना जो है, आई कुडंट कुक हिज मील, मैं बनाना भी नहीं आता था मुझे। और वो जाता था तुरंत, और मैं कैसे कैसे मतलब कितनी चीज़ों को अपने एक्सप्लेन कर रहा था, सोच रहा था सारी चीज़ें, कि मैं जब उस अनिल के पास रहता था तो सुबह मैं चाय बनाता था, वो मुझे पैसे देता था, सिनेमा देख लो। उसके बाद मैं खाना बनाना भी नहीं जानता था तो मेरी हेल्प करता था। मैं फिर बाज़ार जाता था, काम करता था, और फिर सेंटेंस बनाना भी उसी से सीख रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ
the theft whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred sentence I knew could one day bring me more than a few sentence few rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But be a really big man, a clever and a respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, it only to learn to read and write. उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें सोचता है। उसके बाद एक्साइटमेंट, जो चोरी वाली एक्साइटमेंट थी कि मैंने चोरी तो कर लिया है, मैं सब कुछ भूल चुका था ना। मुझे लग रहा था कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। अगर मैं थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेता, सेंटेंस बनाना सीख जाता, ऐड करना सीख जाता, तो वो मेरे लिए 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा मैं उसमें कमा सकता था। और जो मैंने चोरी किया है वो तो ईज़िली कोई भी चोरी कर सकता है ना, चोरी करके पकड़ा भी जा सकता है ईज़िली। लेकिन ये क्या होता है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आप तो डेली कुछ न कुछ कमाई कर सकते हो, कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो विदाउट चोरी, है ना, विदाउट स्टील। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी होना, समझदार होना, रिस्पेक्टेड होना, ये बहुत बड़ी बात होती है, वो अलग बात होती है। चोरी करना, चोरी करके पकड़े जाना, ये अलग चीज़ें हो जाती हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। और आई टोल्ड माई सेल्फ इट ओनली लर्न टू रीड एंड और मुझे जो है उससे सीखना चाहिए। मुझे हर बात जो वो सिखाता है मुझे उसी से सीखना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट टू मच अर्लियर ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिरेक्टेड। आई ओपन द डोर quietly, then stood on the doorway in clouded moonlight. Anil was still as asleep. I crept to the head to the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. फिर मैंने तुरंत जल्दी से, थोड़ा नर्वस भी था कि मैं कैसे जाऊं, चोरी का सामान वापस करना ये बहुत ही कठिन काम होता है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। मून लाइट जैसे आस पड़ रही थी, क्योंकि अभी मिड नाइट था ना, तो मून की लाइट जो है वो पूरे कमरे में फैली हुई थी। अनिल ऐसे ही अभी तक सो रहा था। मैं उसके हेड के पास गया और धीरे से जो है वो नोट थे वो उस पर रख रहा था, तो उसकी सांसें मेरी हाथ पे पड़ रही थी, मुझे फील हो रहा था। एंड आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर देखता ही रह गया उसको। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट वॉट विद द नोट्स। मैंने उसको जल्दी से इस मैट्रेस के नीचे पैसे को रखा और अपना हाथ बाहर निकाल लिया। I woke up late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out the hand towards me. There was a 50 rupees note between the finger. My heart sank. I thought I had been discovered. और मैं थोड़ा सा लेट में उठा मॉर्निंग में, और अनिल जो है वो पहले ही चाय बना चुका था मेरे लिए। उसने मुझे चाय दी और उसके बाद मुझे उसने 50 रुपीज़ का नोट दिया जो उसके फिंगर में लगे हुए थे, यानी रखा हुआ था, और मुझे दे रहा था। मेरा हार्ट जो है एकदम डूबा सा लग रहा था, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था। एंड आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे पता चला कि मुझे लगा कि इसको पता चल चुका है। ही मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे मिले हैं कल, तो अब मैं तुम्हें, अनिल ने बोला कि मैं तुम्हें अब रेगुलरली पैसे पेड कर दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। मेरा जो हृदय था वो थोड़ा सा उठा, मतलब खुश हुआ, और मैंने वो नोट को पकड़ लिया। लेकिन मुझे वो नोट जब मैंने पकड़ा तो वो थोड़े गीले थे ना, क्योंकि रात की बारिश में वो भीगे हुए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, उसने, अनिल ने कहा कि आज हम फिर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज सोफ्ड एनीथिंग। न वो जान चुका था कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन न उसके लिप्स ने बोला, न उसकी आंखों ने शो किया कि हाँ तुम गलत हो। आई स्माइल्ड at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without my any effort। और मैंने उसको देख के स्माइल किया, उसने मुझे देख के स्माइल किया, लेकिन वो जो स्माइल आई वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, है ना। तो ये स्टोरी बेटा आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस विथ मी। हियर इज़ वर्ड मीनिंग्स, you have to learn this, okay? So read this story again and again, and bye bye.